ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब इसको होता क्या है ओपन ट्यूब मैनोमीटर के केस में, बेसिकली ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पर एक एंड जो है ये फ्लूइड के अंदर में है, जिसका प्रेशर फॉर एग्जांपल हमें मेजर करना है। दूसरा एंड इज़ एक्सपोज टू द एटमोसफियर, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड, और लिक्विड की अगर डेंसिटी ज़्यादा हाई है तो ये जो, अगर डेंसिटी ज़्यादा हाई है तो प्रेशर डिफरेंस कैन बी ह्यूज, सो इट कैन बी यूज टू मेजर द प्रेशर, दिस प्रेशर or this pressure in cases where the pressure difference is very very huge। तब क्या करेंगे, इसमें जो ऑयल यूज़ करेंगे, इसमें जो फ्लूइड यूज़ करेंगे तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हाई होगी। अगर कम प्रेशर डिफरेंस वाले के केस में मेजर करना है, अगर मान लीजिए ये मुझे पता है और ये मेजर करना है, इस वाले को मेजर करना है, और प्रेशर डिफरेंस कम है, तो हम लो डेंसिटी ऑयल को यूज़ करेंगे इस मैनोमीटर में, राइट। सो हाउ डज इट डू बेसिकली, अगेन as depth increases pressure increases, so this pressure, this A point और B point का जो प्रेशर है, this has to be greater than this point pressure। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि PB माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो तो ऑयल पर डिपेंड करेगा, कौन से टाइप का ऑयल है उसकी डेंसिटी उस हिसाब से है। हाइट ऑटोमेटिकली इसमें मेजर हो जाएगा, जो ये मैनोमीटर में कितने हाइट तक ये ऑयल जा रहा है या ये फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से व्हाट वी कैन डू इज़, अगर हमें पीवी पता है, इस पॉइंट का प्रेशर पता है, तब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है तो हम इस पॉइंट का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पर है तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, बेसिकली दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम ही होते हैं, जैसे कि पास्कल्स लॉ में हम लोगों ने अभी देखा था। तो ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, राइट। सो प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग एक ही हेड पर प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो बस इस तरीके का कुछ होता है। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कि भाई इस पॉइंट पर जो है हम प्रेशर डिफरेंस मेजर क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज P2 माइनस P1, या फिर हम ऐसा लिख रहे हैं PB माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। नाउ एनकाउंटरिंग द फैक्ट अबाउट रो, कंसेप्ट अबाउट रो। रो समझिए, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, राइट। तो अगर लिक्विड के केस में जो है, लिक्विड्स के केस में जो रो है वो हाइट के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम विथ चेंज इन हाइट और द चेंज इन प्रेशर, राइट। जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता है तो रो जो है इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ गैस जो है, जैसे हाइट या प्रेशर चेंज होगा, एज प्रेशर चेंजेस, ठीक है, डेंसिटी भी गैस का चेंज हो जाएगा, ठीक है, इमीजिएटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई इस केस में क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, हाईली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये केस है हमारे केस में, ठीक। हमें समझना ये है कि थ्रू आउट दिस हाइट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हैज़ टू बी सेम, दैट्स वाई इट हैज़ टू बी लिक्विड। अगर यहाँ पर गैस डाल देते हैं तो जैसे हाइट चेंज होता है तो गैस की डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, फिर कैसे मेजर करते हैं ना। तो ये बात है, ठीक है ना। तो लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, दैट्स वाई दे एग्जिबिट सेम डेंसिटी विच चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब सवाल है एग्जाम्पल 10.3 का, density of atmosphere at sea level is this and assume that it does not change with the altitude, then how high would the atmosphere extend। ठीक है, अब इसी में हम लोग समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। डेंसिटी एटमोसफियर का सी लेवल पर कितना है, 1.29 है, ठीक है। अब कितना एटमोसफियर कब तक जा सकता है, तो अब देखो ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सी लेवल है, ये सी लेवल, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है एटमोसफियर का, एटमोसफियर का टॉप पॉइंट ऑफ एटमोसफियर। इसके ऊपर बाबू ये यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा।
और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, 1 ATM हो जाएगा कि नहीं। और ये हाइट h है, यही हाइट मेरे को निकालना है। तो रो जी इंटू एच इज इक्वल टू गेज प्रेशर, मतलब द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, मतलब 1 ATM माइनस 0 ATM जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, 1 ATM सी लेवल पर है। तो 1 ATM मतलब मुझे पता है 101,325 पास्कल होता है। और रो ज़रा देखते हैं, रो कितना दिया है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है एयर का, तो 1.29 होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें मालूम है 10 होता है। हाइट निकालना है h, तो इससे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। तो हाइट कहाँ तक जा रहा है, h इज इक्वल टू 101,325 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1.29। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना मीटर के आसपास आ जाएगा, पहले उसको निकालते हैं। ठीक है, 101,325 को अगर डिवाइड करेंगे 12.9 से, अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल टू आ जाएगा 7854 मीटर, मतलब कि नियरली 8 किलोमीटर्स के आसपास। तो 8 किलोमीटर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड करता है। कीपिंग इन माइंड द हाइपोथेसिस, इसमें हाइपोथेसिस क्या लिया था मैं, कि डेंसिटी ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट हाइट, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट हाइट, विच इज़ नॉट द केस। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर जो है लोअर पोर्शंस में एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और अपर रीजन्स में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही होती है एज वी गो फ्रॉम बॉटम टू अप द एटमोसफियर। ठीक है, तो ये जो हाइपोथेसिस लिया है उसी के बेसिस पर 8 किलोमीटर है। अदरवाइज अगर इस हाइपोथेसिस को नहीं लेंगे तो फिर तो कोई पैरामीटर नहीं है जिसके थ्रू निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस विल कीप ऑन चेंजिंग विथ हाइट। ओके, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर एक लीनियर रिलेशन होता है हाइट से तब तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है हाइट से कि इफ़ रो इज़ अ फंक्शन ऑफ हाइट फॉर एग्जांपल, तब तो हम लोग इंटीग्रेट करके दोनों साइड को फिर निकाल सकते थे, बट ऐसा कुछ है नहीं। ओके राइट, चलिए तो अब क्या बता रहे हैं अभी, दूसरा सवाल है, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो और दूसरा व्हाट इज़ द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब क्या होता है भाई, गेज प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा प्रेशर मतलब P2 माइनस P1, मतलब डेप्थ का जो प्रेशर है P एट डेप्थ माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, एयर का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एटमोसफियर। ठीक है, जो कि 1 ATM है, ये वही गेज प्रेशर होता है, इसी को गेज प्रेशर बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। ये निकाल सकते हैं, अगर गेज प्रेशर मिल जाएगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमें मालूम ही है, तो डेप्थ पर प्रेशर मिल जाएगा, मतलब पहले पार्ट बी निकाल लीजिए फिर पार्ट ए निकाल लीजिए। ठीक है ना, फिर व्हाट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन एरिया, इतना एरिया लिखा गया है तो वो फोर्स पूछ रहा है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मतलब पहली बार तो हम क्या करेंगे, गेज प्रेशर निकाल लेते हैं डेल्टा पी, तो रो जी एच के बराबर हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर आपको मालूम है, रो 1.03 इंटू 10⁻³ इंटू जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच, एच कितना था बेटे 10⁻³ मीटर, रो जी एच इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इससे क्या हम लोग को मिल रहा है कि जो डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर है वो क्या हमको मिल रहा है कि 1.03 इंटू 10⁻⁷ पास्कल्स मिल रहा है कि नहीं, ये नियरली इक्वल टू 100 ATM मिल रहा है कि नहीं। अगर हम समझने की कोशिश करें 100 ATM के आसपास, 1 किलोमीटर नीचे 100 ATM के आसपास का प्रेशर है, ये चेंज ऑफ प्रेशर है ना। अगर देखेंगे तो 104 ATM के आसपास आ रहा है। तो अगर एयर का प्रेशर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो 1 ATM होता है, और जो चेंज इन प्रेशर था डेल्टा पी वो आपका जो आ रहा था 103 ATM आ रहा था यहाँ पे, 103 ATM विच मीन्स P2 मतलब P एट डेप्थ और 1 मीटर माइनस 1 ATM। तो इसको दे देंगे तो P एट डेप्थ पर 1 मीटर के डेप्थ पर 104 ATM का प्रेशर आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 100 गुना ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं भाई ये सवाल पे। भाई इस सवाल को ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जो पॉइंट नंबर 3 है ये कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया इतना
of submarine at this depth, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. चले हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, लेट अस सी. ये सी है आपका, सी हो गया नहीं हो गया, सी है. ठीक है, अब मान लीजिए ये तो डेप्थ 0 मीटर डेप्थ पर था, तो ये आपका सरफेस है यहाँ पे, और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, है ना. ठीक है साहब, चलिए. तो ये 1 ATM प्रेशर पर है कि नहीं है. फिर आपका मान लीजिए कोई भी सबमरीन है, सबमरीन टाइप का कुछ भी है, कुछ भी लगा दीजिए. तो मान लीजिए ये अभी हमने जो कैलकुलेट किया था 1000 मीटर डेप्थ पर है ये सबमरीन आपका जो है. ठीक है ना. अच्छा, सबमरीन के अंदर जो प्रेशर है, सबमरीन के अंदर जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर 1 ATM पर है बेटा. आउटसाइड प्रेशर कितना था, पी एट डेप्थ कितना था बाबू, 104 था कि नहीं. ठीक है, अब ज़रा इस पे गौर फरमाओ. इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर पर गौर फरमाओ. बाहर पे इस पे 104 ATM का प्रेशर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक फोर्स लगाएगा. यहाँ पर जो प्रेशर है 101 ATM वाला इस साइड एक्ट करेगा. जो बैलेंस ओवरऑल जो प्रेशर डिफरेंस है ओवरऑल, ठीक है, कितना, मतलब कि अगर हम ओवरऑल मतलब ऐसा समझें कि यहाँ पर जो फोर्स है, ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है F1 इसको कह लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रेशर डेप्थ, मतलब डेप्थ पर जो 104 ATM वाला इनटू द एरिया ऑफ द विंडो. इस विंडो पर इतना फोर्स आ जाएगा, कौन से साइड में, इस डायरेक्शन में. अब इनसाइड प्रेशर के वजह से, इनसाइड 1 ATM प्रेशर के वजह से अब यहाँ पर कितना फोर्स आ जाएगा, ये वाला फोर्स कितना रह जाएगा, इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ATM प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ऑफ विंडो, है ना. दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं कि नहीं इस विंडो पे भाई, दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं कि नहीं इस विंडो पे. इस विंडो पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं. एक तो आपका बाहर की तरफ से 104 ATM इनटू एरिया लग रहा है, और इस डायरेक्शन में अंदर में जो ये जो सबमरीन के अंदर से ही जो उसमें जो 1 ATM प्रेशर था, तो 1 ATM इनटू एरिया का प्रेशर लग रहा है. तो ओवरऑल नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स ऑन द विंडो कितना लगा, जो कैंसल आउट होने के बाद 104 माइनस 1 ATM इनटू एरिया, तो 103 ATM इनटू एरिया. लगा कि नहीं लगा भाई, ठीक है ना, समझ में आ गई बात. तो 103 ATM क्या होगा, 103 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स. ठीक है, और एरिया तो आपको मालूम ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लीजिए. तो वही कंसेप्ट इसमें इन्होंने लगाया है. ओके, ओवरऑल जो नेट प्रेशर जो एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट करेगा, 103 करेगा. ठीक है, क्योंकि इस साइड बाहर की तरफ से 104 एक्ट कर रहा है प्रेशर, अंदर की तरफ से भी तो 1 ATM एक्ट कर रहा है ना. तो अंदर वाला बाहर वाला एक दूसरे को जब कैंसिल आउट करेंगे तो नेट प्रेशर कितना लग रहा है, 103 ATM लग रहा है सबमरीन में, है ना. ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था भाई, ठीक है ना. चलिए, अब नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन. ठीक है ना, इसको इस टॉपिक को बेसिकली हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन. अब ये हाइड्रोलिक मशीन किस बला का नाम है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द हाइड्रोलिक मशीन बेसिकली मीन्स. राइट, सो लेट अस सी. हमने एक बार एक सवाल करा था बहुत पहले, अभी बीच में, जिसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं. जो अभी कुछ 1-2 क्लास पहले हमने पैराडॉक्स डिस्कस किया था, जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स था. उसमें क्या हो रहा था कि भाई अगर आपने यहाँ पर ज़रा सा पिस्टन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया, जैसे ये पिस्टन है इसको थोड़ा सा आपने इधर शिफ्ट कर लिया, आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, ठीक है ना. तो आपने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर इंक्रीज़ हर एक पॉइंट पर इक्वली होगा. इस पॉइंट पर भी इंक्रीज़ इक्वली होगा, इस पॉइंट पर भी इक्वल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, इस पॉइंट पर भी प्रेशर इंक्रीज़ इक्वल होगा. मान लीजिए पिस्टन को शिफ्ट करने से पहले इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 ATM प्रेशर था. मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए, जब पिस्टन को आपने जब धक्का लगा दिया तो ये 2.1 ATM हो गया. तो कितना का इंक्रीज़ हुआ बेटे,
0.1 ATM का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है ना, तो जो 0.1 ATM का जो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है एज पर वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, दिस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द पॉइंट्स, इधर भी 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 इधर भी, इस सारे के सारे पॉइंट्स पर, in all these points the increase of pressure will be 0.1 atm only. This 0.1 atm increase in the pressure here will be equally distributed at all these points. ठीक है, सो अगर ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी अगर मैं ले लूँ, उसको मैं पॉइंट ए सी डैश ले लूँ, ए डैश ले लूँ और बी डैश ले लूँ, ठीक है। पहले मान लीजिए कि ये तो इसके सारे, ये सी पॉइंट पर तो प्रेशर 1 atm है ही, इस पॉइंट पर भी 1 atm ही है क्योंकि दे आर एक्सपोज टू द एटमोसफियर, इस पे भी 1 atm है, ठीक है। पहले 2 atm था तो इसकी हाइट सेम होगी 1 माइनस 2 atm, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच से इसकी हाइट इतनी हो जाएगी। सिमिलरली क्योंकि इसका प्रेशर भी सेम है यहाँ के प्रेशर से और इसका प्रेशर भी सेम है यहाँ के प्रेशर से, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच से इसका भी हाइट सेम होना चाहिए। जितनी इसकी हाइट होगी फ्लूइड की उतनी इसकी हाइट होगी। सिमिलरली क्योंकि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम है और इसके नीचे का प्रेशर और इसके नीचे का प्रेशर सेम है, तो इसकी भी हाइट सेम होनी चाहिए, इसकी भी हाइट सेम होनी चाहिए और इसकी भी हाइट सेम होनी चाहिए। क्यों? गवर्निंग फार्मूला इज वन एंड द सेम, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। अब रो तो चेंज हो नहीं रहा है फ्लूइड का, इधर भी वही फ्लूइड है, ठीक है। अब उसके बाद प्रेशर क्या है, डेल्टा पी मतलब P2 माइनस 1 atm, जो अब 1 atm क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि ये ओपन टू एटमोसफियर, ये तीनों पॉइंट खुले खुले हैं तो ओपन टू एटमोसफियर है, सी लेवल प्रेशर लग जाएगा 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो फिक्स्ड है, जी फिक्स्ड है और एच, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी कितना भी चेंज होगा, अगर इसमें मान लीजिए कि पी में जितना भी वेरिएशन आएगा, पी जितना भी बार बढ़ेगा तो एच भी उतनी ही बार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और तीनों में इक्वली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अगर 2 atm था तो मान लीजिए अभी जो हाइट था तीनों में वो मान लीजिए H1 था फॉर एग्जांपल बिफोर इंक्रीज, 2 atm से 2.1 atm हो जाने के बाद अब न्यू फ्लूइड का जो लेवल आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये भी कुछ यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये भी कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब नया जो हाइट आ जाएगा मान लीजिए H2 आ जाएगा, तो दिस हाइट विल बी सेम इन ऑल द 3 vessels because the external pressure is applied will be equally transmitted in all the points at the same horizontal height, that's it, या फिर it is equally transmitted in all the directions at same horizontal height, ठीक है ना। this is basically the concept behind the hydraulic machines, ठीक है। तो इसमें ये बोला भी गया है कि वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड कंटेन इन अ वेसल, जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया अलग से, देन इट इज़ ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये प्रेशर चेंज इन प्रेशर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस, मतलब सारे पॉइंट पर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल हाइट इक्वली ट्रांसमिट होगा। मान लीजिए 0.1 atm इधर भी इंक्रीज़ होगा, इधर भी 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 सारे पॉइंट्स पर इंक्रीज़ होगा भाई, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता था कि एक ही हेड पर प्रेशर सेम होगा। अनदर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ और व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द पास्कल्स लॉ इज़ कि अगर यहाँ पर आपने किसी भी एक पॉइंट पर सेम हाइट में अगर आपने किसी भी एक पॉइंट पर अगर प्रेशर को घटाया बढ़ाया, तो बाकी उसी हाइट पर जितने भी पॉइंट्स थे उसमें भी इक्वल अमाउंट से प्रेशर ऑटोमेटिकली घट या बढ़ जाएगा। जितना इस पॉइंट पर आप घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, उतना इस पॉइंट पर भी होगा, 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 इस पर सच दैट बिफोर चेंजिंग प्रेशर एंड आफ्टर चेंजिंग प्रेशर दोनों की कंडीशंस में irrespective of any condition along the same horizontal level along the same height pressure of all points must be same। तो सेम कब होगा? मान लीजिए चेंज करने से पहले यहाँ पे तो सेम था ही, चेंज करने के बाद भी सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब जितना यहाँ पे चेंज किया वहाँ यहाँ भी चेंज होगा, वहाँ यहाँ भी इतना ही चेंज होगा, वहाँ यहाँ भी इतना ही चेंज होगा, और सारे पॉइंट्स पर इतना ही चेंज आएगा अलॉन्ग सेम हॉरिजॉन्टल हाइट।
This is one of the applications of Pascal's law. It is this change in pressure is equally transmitted at all the points along the same horizontal height. ठीक है. So this is the concept that is used in hydraulic lift and hydraulic brakes, and this is basically based on this version of Pascal's law. Okay. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो हाइड्रोलिक मतलब बेसिकली जो प्रेशर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये है 2 पिस्टन है भाई, ठीक है. एक का एरिया जो है ना A2 एरिया, देखिए एक में तो एक ब्लॉक रख दिया मान लीजिए आपने, या फिर कुछ भी नहीं रखा आपने, कुछ एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप फोर्स लगा सकते हो. एक पिस्टन है यहाँ पे, यहाँ भी एक पिस्टन है भाई, ठीक है ना, यहाँ भी एक पिस्टन है. इस पिस्टन को थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया है, तो इसका जो इस पिस्टन का जो एरिया है यहाँ पर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड, ये A2 एरिया है भाई. और इस वाले पिस्टन का कितना है, A1 एरिया है भाई, ठीक है. एक्चुअली हो कह रहा है कि जो A2 एरिया है इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज देन A1 एरिया, ठीक है. फॉर एग्जांपल इट इज़ नियरली इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ A1 एरिया फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, ठीक है ना. मतलब इस पिस्टन का जो एरिया है यहाँ पर इट इज़ 100 टाइम्स और ह्यूज मच मोर देन यहाँ पर जो एरिया है. तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली यहाँ पे ना फोर्स लगा देते हो. आप मतलब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है. तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा बाबू, पिस्टन तो नीचे जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा नीचे, तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ बाबू यहाँ पे, डेल्टा पी इज इक्वल टू F1 इंटू A1 हुआ कि नहीं बेटा, F1 इंटू A1 हुआ कि नहीं. तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल हाइट सेम था बेटे, हॉरिजॉन्टल हाइट सेम था, तो जितना पिस्टन यहाँ पर नीचे गिरा उतना ही पिस्टन यहाँ पे भी जाएगा बेटे. तो चेंज इन प्रेशर यहाँ भी उतना ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है. अब यहाँ पर से ये मैकेनिज़्म देखिए ज़रा, फ्लूइड जो है बेटा, फ्लूइड जो है उसकी वॉल्यूम फिक्स है. तो अगर ये दब जाएगा और ये इनकम्प्रेसिबल, ये जो फ्लूइड जो होता है इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और इनकम्प्रेसिबल होता है, तो टोटल वॉल्यूम सेम होना है. तो अगर ये दबेगा तो नेचुरली यहाँ पर ये उठेगा, ठीक है. बट उठेगा का मतलब ये नहीं है कि इस पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पर प्रेशर जितना चेंज हो रहा है, जितना डेल्टा पी चेंज हो रहा है अलॉन्ग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही है, ये वाला लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल है. तो इस लेवल पर चेंज इन प्रेशर कितना पाया जा रहा है बेटे, डेल्टा पी. एंड एज पर पास्कल्स लॉ द सेम चेंज इन प्रेशर विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर. तो यहाँ पे भी चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा, डेल्टा पी, डेल्टा पी आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, डेल्टा पी आ जाएगा. तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, खिसकेगा कि नहीं, थोड़ा सा खिसकेगा पिस्टन. यहाँ पर ये नीचे जाएगा, वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ठीक है. और डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर है, दिस हैज़ टू बी सेम, दिस डेल्टा पी हैज़ टू बी इक्वल टू दिस डेल्टा पी एज पर पास्कल्स लॉ, ठीक है, ठीक है. तो डेल्टा पी जो इस केस में जो डेल्टा पी है राइट साइड में जो कि कार को लिफ्ट किया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू, मान लीजिए कोई फोर्स है, हम मुझे नहीं मालूम कितना फोर्स है, इनटू एरिया ऑफ पिस्टन, इसमें कितना था बेटे, एरिया ऑफ पिस्टन A2 था, तो इंटू A2. तो दिस डेल्टा पी इज इक्वल टू F2 इंटू A2. तो बात समझ में आ गई आप लोगों को. 2 टाइप ऑफ डेल्टा पी है यहाँ पे, देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेल्टा पी हियर. फर्स्ट डेल्टा पी जो कि पिस्टन जैसे इस टाइप का था, ऐसा एरिया था कुछ, ठीक है. यहाँ पर आपने क्या किया, थोड़ा सा पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दे दिया, ठीक है. और यहाँ का एरिया A1 था, यहाँ का एरिया A2 एरिया है, ठीक है. यहाँ ऊपर में गाड़ी रखी हुई है आपकी, जो भी गाड़ी रखी हुई है यहाँ पे, है ना, ठीक है. तो ये A2 एरिया है ना. तो अगर यहाँ पर आपने फोर्स लगाया और प्रेशर लगाया, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाया F1, तो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर कितना हो गया इस पॉइंट पर, F1 इंटू A1. और दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी एट दिस पॉइंट, जो चेंज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पर अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो वहाँ पे पिस्टन ऊपर उठेगा, ठीक है. दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी हियर एज पर पास्कल्स लॉ, ठीक है. अब ये डेल्टा पी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू F2. मान लीजिए यहाँ पर जो ऑटोमेटिक जो फोर्स लगा इस फ्लूइड की वजह से किस पर, इस कार पर, वो मान लीजिए F2 लगा, और एरिया टू बेटा A2 है ही, तो F2 इंटू A2 हो जाएगा ये. तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से डेल्टा पी बराबर F1 A1, दिस इज हैज़ टू बी इक्वल टू F2 A2,
तो F2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा F1A1 अपॉन A2 हो जाएगा कि नहीं। और एक्चुअली एक छोटा सा खाली एरर हो गया, ठीक है, जस्ट लेट मी री राइट इट। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 और डेल्टा पी यहाँ पर F2 अपॉन A2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया कि नहीं, ठीक है। तो दोनों का डेल्टा पी या चेंज इन प्रेशर सेम होना चाहिए, डेल्टा पी सेम अलॉन्ग सेम हॉरिजॉन्टल हाइट। ये कौन बोलता है, पास्कल बोलता है, पास्कल्स लॉ बोलता है। तो इसका डेल्टा पी बराबर इसका डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, तो इसका F1 अपॉन A1 बराबर दूसरे वाले का F2 अपॉन A2 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो F2 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा F1 इंटू A2 अपॉन A1 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं। तो मान लीजिए यदि आपने मान लीजिए F1 आपने मान लीजिए 10 न्यूटन या 100 न्यूटन का मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई किया। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए जो एरिया A1 था मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर था और एरिया A2 मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर है, मान लीजिए एग्जाम्पल कंसिडर करिए। तो F2 कितना फोर्स से उस गाड़ी को उठा पाएगा, गाड़ी का मान लीजिए 1000 किलो की गाड़ी है, ठीक है, तो उसको उठाने के लिए मुझे कितना फोर्स चाहिए, 1000 न्यूटन चाहिए। F2 फोर्स कितना लग रहा है ज़रा देख लें, F2 कितना लग जाएगा 100 न्यूटन इंटू A2 अपॉन A1 100 अपॉन 1, तो 10,000 न्यूटन लग रहा है। मतलब इस गाड़ी का वेट जितना नहीं है, वेट इसका 10 मतलब 1000 न्यूटन का है, इससे 10 गुना ज़्यादा तो फोर्स ये हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा रहा है इस पर। अब सवाल ये है कि साला मैंने यहाँ पे फोर्स तो 100 ही न्यूटन लगाया था भाई, ठीक है, 100 न्यूटन या छोड़ दीजिए, चलिए आप इसको 10 न्यूटन ही ले लीजिए, इसको आप 10 न्यूटन ले लीजिए और कम फोर्स लगाइए ही मत, बिल्कुल 10 न्यूटन करेंगे तो यहाँ पर 1000 न्यूटन आ जाएगा और यही गाड़ी का वेट था। या 10,000 न्यूटन ही ले लीजिए, जैसा जो लेना है ले लीजिए अपने हिसाब से। 100 न्यूटन यहाँ लगा लिया, ठीक है, मेरे हिसाब से 100 न्यूटन यहाँ लगा लिया, तो यहाँ से 10,000, तो 1,000 किलो अगर इस गाड़ी का वेट है तो 10,000 न्यूटन इसको लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी है ना। 10,000 न्यूटन आ गया इसमें, मतलब आपने तो फोर्स यहाँ पे आपने तो फोर्स यहाँ पर 100 न्यूटन का ही लगाया था, आपने कम ही फोर्स लगाया था, लेकिन यहाँ पर इसने 10,000 न्यूटन की गाड़ी को उठा लिया भाई। आपने हार्डली 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मतलब 10 किलो के आसपास का के वज़न का फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगाया, लेकिन वहाँ पर इसने 1000 किलो की गाड़ी उठा ली। और यही कंसेप्ट है, क्यों उठाई, क्योंकि यहाँ पे फोर्स सेम नहीं बाबू, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस सेम आएगा। तो F1 अपॉन A1 और F2 अपॉन A2 यहाँ पर सेम आएगा, और यहाँ का जो एरिया दिस इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ A1, दैट्स वाई इट कैन लिफ्ट, दिस सेक्शन कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 टाइम्स मोर देन दिस। इसका एरिया 100 गुना बड़ा है इस वाले से, तो अगर आप यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इससे 100 इंटू 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर इसको उठा लेगा। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 100 इंटू 1 न्यूटन मतलब 100 न्यूटन के फोर्स इसको उठा लेगा। अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 100 इंटू 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ऊपर में। तो ये जो फोर्स का जो रेशियो है बेसिकली ये एरिया के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सिंस डेल्टा पी इज सेम, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 आ गया। ये वाला तुम्हारा रीजन कार का था और ये तुम थे, तो मैं दोनों का रेशियो ले लूँ यार। F2 अपॉन F1 कितना आ रहा है बाबू, A2 अपॉन A1 आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। तो जितना रेशियो आपका एरिया का है उतना रेशियो उतना ज़्यादा ताकतवर फोर्स से ये ऊपर में इसको उठा लेगा, उतने गुना ज़्यादा ताकतवर फोर्स से ये उसको ऊपर उठा लेगा। दिस इज़ द कंसेप्ट विच इज़ यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड दिस इज़ नथिंग बट अ हाइड्रोलिक लिफ्ट ओनली। समझ में आ गई बात, दिस इज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। यही फंडा यूज़ होता है यार आप लोगों का। और कौन सा फंडा यूज़ हुआ है यार इसमें, बेसिकली फंडा कौन सा यूज़ हुआ,
फंडा आपका यूज़ हुआ वही पास्कल्स लॉ यूज़ हुआ बेटा, ठीक है ना, ओनली पास्कल्स लॉ हैज़ बीन यूज्ड, दैट्स इट, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल 10.5 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, दो सिरिंज है, टू सिरिंजेस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट नीडल्स आर फिल्ड इन वाटर एंड कंटेन इन अ टाइटली फिट रबर ट्यूब विथ वाटर। दो सिरिंज को ले लिया था उन्होंने, एक सिरिंज ऐसा है मान लीजिए, उसमें नीडल नहीं है, जैसे सिरिंज में तो नीडल ऐसे लगा रहता है ना, इस टाइप का देखा ही होगा आपने, एकदम पॉइंटेड नीडल होता है कुछ सिरिंज में, विदाउट नीडल है तो सिरिंज ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का हो जाएगा। दो सिरिंज ऐसा है मान लीजिए, ठीक है, ऐसा दो सिरिंज ले लीजिए विदाउट नीडल वाले, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन एंड द लार्जर पिस्टन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मतलब उन्होंने सिरिंजेस की जगह क्या किया कि ऐसा ले लिया सिरिंजेस, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया सिरिंज की जगह, है ना, और ये भी दूसरा सिरिंज लिया, इस पे भी इन्होंने पिस्टन लगा दिया ऐसे, है ना, पिस्टन लगा दिया। इसका पिस्टन का एक का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, ठीक है। अब ये जो है ना, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब कैसे कनेक्ट किया होगा इन लोगों ने, इन्होंने इन दोनों पिस्टन्स को एक साथ जोड़ दिया है, आर फिटेड विथ वाटर, ठीक है। टू सिरिंजेस ऑफ क्रॉस सेक्शंस फिल्ड विथ वाटर आर फिटेड विथ अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विथ वाटर। इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट करके ना इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया, इन दोनों सिरिंजेस को, ठीक है। ऐसा ही कुछ हाइड्रोलिक लिफ्ट का कुछ कंसेप्ट किया होगा कि जैसे इस सिरिंज को मान लीजिए ये सिरिंज है और दूसरा ये वाला सिरिंज है, इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया किसी रबर ट्यूब के थ्रू। यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया और यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है। किसी को रबर ट्यूब के थ्रू विच इज़ फिल्ड विद द वाटर, इस अपैरेटस को ऐसे करके जोड़ दिया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर रखा है। तो अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्मॉलर पिस्टन पर, मान लीजिए यहाँ पे मैं इस पिस्टन पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू F1। A1 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया आपका, आ गया कि नहीं, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये डायमीटर है तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 0.5, मतलब ये आ जाएगा आपका, ऐसे ले लीजिए इसको आप, π/4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया A1 आ जाएगा आपका। और एरिया A2, F2 तो मुझे नहीं मालूम है कितना है, एरिया A2 है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू d²/4, तो π/4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इतना ही आ गया कुछ, ठीक है ना, ठीक है। तो F2 कितना आ जाएगा बेटा, F2 आ जाएगा F1 इंटू A2/A1। F1 तो बेटा आपका 10 न्यूटन था, A2 आपका π/4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर था, और ये π/4 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4 था A1। तो दोनों को अगर आप काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 90 न्यूटन। 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यार इसमें, ठीक है। दूसरा है, द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट, ठीक है। अगर आपने स्मॉलर पिस्टन को, ठीक है, 6 सेंटीमीटर से नीचे की तरफ धक्का दिया है तो लार्जर पिस्टन कितना ऊपर तक जाएगा, ये सवाल है यार, ठीक है, कितना ऊपर तक जाएगा। तो थोड़ा सा यार इस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यार, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, ऐसा ही कुछ पिस्टन है, पिस्टन का कुछ अरेंजमेंट था कि एक को धक्का देंगे, मान लीजिए कि आपने इस पर प्रेशर लगाया, ठीक है, ऐसा ही इस टाइप का हाइड्रोलिक ब्रेक टाइप का, इसके जगह आप मान लीजिए कि यही पिस्टन है, यहाँ पे सिरिंजेस है। तो अगर सिरिंज के इस पिस्टन को अगर आप नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, कितने लेंथ से, ठीक है, कितने लेंथ से, 6 सेंटीमीटर से यार, 6 सेंटीमीटर से। एरिया A1 आपको दिया गया है भाई, डायमीटर इसका कितना था, 1 सेंटीमीटर डायमीटर था, इसका कितना था A2 वाले का, 3 सेंटीमीटर था फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। या दूसरी जगह ही मैं बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का था केस यार,
है ना, कुछ ऐसा ही कुछ था। और अगर सही से बनाए तो कुछ इस टाइप से था, राइट। कुछ इस टाइप का कुछ कंडीशन था यार इसका। ये पिस्टन, ये दोनों सिरिंज है, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर का है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसको आपने पुश किया कितना से, 6 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये ऊपर में कितना लेंथ L2 कितना आ जाएगा, ये सवाल है यार, ठीक है, ये सवाल है। तो अब एक बात बताइए, पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा पिस्टन, ये x डिस्टेंस है, मान लीजिए L1 डिस्टेंस है, तो ये जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं, ये L2 डिस्टेंस से ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं। अगर ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ये फिक्स है कि नहीं, क्योंकि फ्लूइड जो है या लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इस पिस्टन को जब नीचे जा रहा था तो फ्लूइड का वॉल्यूम पहले यहाँ तक था, यहाँ पे इतना यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ तक ही रह गया, छोटा सा ही रह गया। तो फ्लूइड का वॉल्यूम कितना कम हुआ है यार, यहाँ पे इतना कम हुआ, तो जितना कम हुआ है वहाँ पे उतना बढ़ना पड़ेगा कि नहीं यार। जितना फ्लूइड वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ नीचे गया है, उतना ही फ्लूइड वॉल्यूम ऊपर जाएगा कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड तो फिक्स है ना, तो ओवरऑल जितना यहाँ पर कम हुआ उतना यहाँ बढ़ेगा, तभी तो ओवरऑल दोनों सिरिंज के कॉम्बिनेशन में ओवरऑल फ्लूइड सेम रहेगा ना, और वॉल्यूम को तो फिक्स होना चाहिए। तो फ्लूइड वॉल्यूम जितना यहाँ से कम हुआ L1 इंटू A1, दिस शुड बी इक्वल टू फ्लूइड वॉल्यूम जो उस साइड बढ़ गया, दिस इक्वल टू L2 इंटू A2। L1 तो मालूम है यार आप लोगों को 6 सेंटीमीटर है यार, A1 अभी आपने निकाला π/4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर निकाला यार। L2 आपको निकालना था और A2 तो आपको मालूम है 9π/4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर था यार, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करेंगे π/4 और π/4 इंटू 10⁻⁴ को हटा देंगे यार, तो आपका L2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/9 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 0.75 सेंटीमीटर, या इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 और 3 3 0.66 सेंटीमीटर समथिंग आ जाएगा यार। सिर्फ इतना ही सेंटीमीटर से दूसरा सिरिंज में पानी ऊपर गया, ठीक है। ये वही वाला कंसेप्ट इसमें बता रहा है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड है, और ये जो पार्ट 2 है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट पर जाते हैं, जो एग्जाम्पल 10.6 है आप लोगों का, ये भी बहुत ईजी है यार। अब लिफ्ट है यार, हाइड्रोलिक लिफ्ट ही समझिए, ठीक है। अब इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर जो है, अब ज़रा कार लिफ्ट की थोड़ी सी बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए सेम कंसेप्ट है इसमें भी, कार ब्रेक्स, कार ब्रेक्स में क्या होता है थोड़ा समझते हैं यार, ठीक है ना। यही कंसेप्ट लगता है बाबू, इसमें भी हर जगह कंसेप्ट सेम है, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के अंदर आप हो, वो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। आप, ठीक है, ऐसा कुछ गाड़ी मान लो, राइट, ऐसा कुछ गाड़ी मान लीजिए, आप अंदर में हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने ब्रेक मारा, आपने अपने पैर से ब्रेक मारा, तो जब आपने बेटा ब्रेक मारा तो आपने पुश किया था ब्रेक को, यू पुश्ड अगेंस्ट द ब्रेक, तो उससे जो सिस्टम जो कनेक्टेड था उसने इसके पिस्टन को थोड़ा सा नीचे खिसकाया होगा यार, ये नीचे गया होगा यार, और यही सिस्टम लगा हुआ है किससे, इसका मान लीजिए एरिया A1 था यार, तो यही सिस्टम बेटा लगा हुआ है दूसरे इससे, क्या बोलते हैं आपके व्हील्स से, व्हील्स के साथ ब्रेक अरेंजमेंट लगा हुआ है, तो ये मान लीजिए इसका एरिया A2 है यार। तो आपने तो कम फोर्स अप्लाई किया होगा जब आप ब्रेक लगाते हो, तो मान लीजिए आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एग्जाम्पल F1 जो है, ठीक है। आप व्हील को स्टॉप करने के लिए तो गाड़ी को तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, मान लीजिए A1 है और इसका एरिया A2 मान लीजिए अराउंड 20 इंटू A1 है, मान लीजिए लेट 20 टाइम्स इसका एरिया बड़ा है, किससे, इसके व्हील के
जो आपका जो ब्रेक का जो एरिया है, ब्रेक के पिस्टन का जो एरिया है और एक्चुअली व्हील के पास में जो पिस्टन है उसके एरिया से ये एरिया 20 गुना बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए। तो प्रेशर तो चेंज जो होगा, प्रेशर चेंज विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो P1 इज इक्वल टू डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P1 यार, डेल्टा P2, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ F1 अपॉन A1 इट इज़ इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब ये जो चीज़ है, ये जो F2 अपॉन A2 वाले जो टर्म है, ठीक है, ये आपका कनेक्टेड टू व्हील, ठीक है। और ये क्या है बेटा, कनेक्टेड टू योर ब्रेक, कनेक्टेड टू योर ब्रेक, ठीक है यार। तो F2 कितना आ जाएगा, ये A2 अपॉन A1 इंटू F1 आ जाएगा कि नहीं। और A2 अपॉन A1, ये A2 कितना था, 20 टाइम्स एरिया था इसका, तो कट गया कि नहीं। तो 20 टाइम्स F1 फोर्स लग जाएगा कि नहीं इस पर। तो अगर आपने यहाँ पर 10 न्यूटन लगाया तो यहाँ पर व्हील्स में कितना ब्रेक लगेगा, 20 इंटू 10 न्यूटन लगेगा, मतलब 200 न्यूटन से ये व्हील्स को रोकेगा कि नहीं गाड़ी। तो यही हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का या पास्कल्स लॉ वाले चीज़ का जो कंसेप्ट है ना, यही चीज़ आपके गाड़ियों के ब्रेक्स में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। कार लिफ्ट है जैसे कि, तो कंप्रेस्ड एयर एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉलर वाले पिस्टन जिसकी रेडियस इतनी है, ठीक है। जो दूसरा पिस्टन है बाबू वो 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। अब फोर्स भी आपको फिगर 10.7 भी दिया गया है। 10.7 को फिगर को अगर देखोगे तो ये वाला, यही वाला तुम्हारा 10.7 है कहीं पे, ठीक है। छोड़ दीजिए, शायद प्रोबेबली मिस आउट हो गया होगा, है ना। उसके बाद इफ़ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज़ इतना, कैलकुलेट F1, मतलब आपने कितना फोर्स लगाया है, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, यही वाला, ठीक है। ये कह रहा है, ये वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें इसने बोला कि इसकी जो एरिया है, इसके करस्पॉन्डिंग डायमीटर यार 5 सेंटीमीटर है, और इस बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग डायमीटर यार 15 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया A1 आ जाएगा पाई इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा पाई इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर गाड़ी का जो वज़न है ये 1350 किलो का है, तो ये 13,500 न्यूटन का हो गया कि नहीं यार, ठीक है। तो मैं वो फार्मूला लगा दूँ कि नहीं, डायरेक्ट सीधे लगा दूँ, डेल्टा P इज सेम। तो मैं वो फार्मूला सीधे लगा दूँ यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड पास्कल्स लॉ प्रिंसिपल, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F2 ही तो निकालना है, दिस विल बी F1 इंटू A2 बाई A1। लगा लेंगे कि नहीं यार। तो F1 कितना आ रहा था बेटे, F1 जो तुमको एक्चुअली F1 निकालना था, सॉरी F1 निकालना था ना यार। तो F1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F2 इंटू A1 अपॉन A2 आ जाएगा कि नहीं। F2 तो मालूम है आपको, 1350 किलो की गाड़ी को खींचना है, तो 1350 इंटू 10 न्यूटन की गाड़ी को खींचना है, mg, ये m है और ये g है, ठीक है। इंटू A2 कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस दिया गया कि नहीं बेटा, इसका रेडियस पाई इंटू 5 सेंटीमीटर है, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर, और ये कितना लिया, पाई इंटू 15 स्क्वायर, है कि नहीं बेटा। पायर स्क्वायर और पायर स्क्वायर तो कट जाएगा कि नहीं। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1350 इंटू 10 इंटू 1/9, तो बेटा ये आ जाएगा 15 इंटू 10, मतलब ये आ जाएगा 150 न्यूटन। तो अगर आपको 1350 की गाड़ी को, या 1500 न्यूटन आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा फिर से करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा 1500 न्यूटन। तो अगर आपको 1350 किलो मतलब कि 13,500 न्यूटन की गाड़ी को लिफ्ट करवाना है हाइड्रोलिक लिफ्ट से, और A2 अपॉन A1 जो है 9 टाइम्स का है, मतलब दोनों का रेडियस का डायमीटर का जो रेशियो मतलब 1:3 है, मतलब एरिया का रेशियो 1:9 है, तब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 13,500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9, मतलब कि 1500 न्यूटन के आसपास लगाना पड़ेगा यार ये, ठीक है ना। 1500 न्यूटन के आसपास लगाना पड़ेगा, ये वही वाला आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो प्रेशर तो कुछ भी है, किसी को भी ले लो, F1 अपॉन A1 उठा लो या F2 अपॉन A2 उठा लो। तो यहाँ पर कितना ये था, F2 कितना था यार,
फोर्स यहाँ पर कितना था, 1350 किलोग्राम इंटू 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, इतना न्यूटन। और A2 तो ये पाई इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.15 मीटर स्क्वायर। इससे आपको प्रेशर आ जाएगा कि नहीं, या फिर इस वाले से निकालो प्रेशर, जिससे भी निकालो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वही बात है यार, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10.6 भी हो चुका है। दूसरी बात जो आर्किमिडीज़ है, आर्किमिडीज़ का एक तुमने एक फेमस कोट सुना होगा। एक आर्किमिडीज़ बहुत अच्छा फिलोसोफर और मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और इंजीनियर था। यूरेका यूरेका जो चिल्लाया था नेकेड दौड़ करके, वो आर्किमिडीज़ ने चिल्लाया था। ये उसकी एक कहानी है, ठीक है ना। तो खैर यही सब चीज़ है। और ये जो मैं अभी इस क्वेश्चन में जो बता रहा था ना कार वाला, तो ये कार के ब्रेक्स का कंसेप्ट इस वाले पैराग्राफ में दिया गया है, ठीक है, राइट। सो दिस कंक्लूड्स आर टुडेज क्लास। एंड कल जो होगी क्लास वो स्ट्रीमलाइन फ्लो पर बेस्ड होगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो से पहले हम लोग स्टेडी फ्लो का मतलब समझेंगे, फिर हम लोग स्ट्रीमलाइन का मतलब समझेंगे, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग लैमिनार फ्लो का मतलब लैमिनार क्या होता है वो समझेंगे, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है यार, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे। फिर हम लोग बर्नौलीज़ प्रिंसिपल देखेंगे यार, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या होता है। फिर हम टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे यार, टर्बुलेंट फ्लो। तो 3-4 चीज़ें करनी है हम लोग को, ठीक है ना, 3-4 चीज़ें करनी है हम लोग को, ठीक है। स्टार्टिंग विथ स्टेडी फ्लो, देन proceeding to streamline, then going to equation of continuity, then discussing about turbulent flow, then discussing about laminar flow, then we will be discussing Bernoulli's principle. So these are the things that we'll be discussing in this next class. Or बस that's it, thank you.